बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी से सभासद पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद राशिद से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सभासद पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने बताया कि चुनाव में आने से पूर्व हमने वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी की एक समस्या का गहन अध्ययन कर उसके समाधान की योजना तैयार की है। वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी से सभासद पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे वार्ड की आवश्यकता है। सभासद पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास जिसमें नालियों और सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के साथ ही क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना के साथ ही सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी से सभासद पद के युवा प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं फरीदापुर चौधरी वार्ड नंबर 28 से सभासद प्रत्याशी। क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको चुनाव में आना पड़ा? देखिए सर, सबसे पहले तो यहाँ पे विकास का बहुत कम हुआ है वार्ड में। मैं यहाँ के लोगों ने कहा कि विकास में कोई नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप युवा हैं तो आप हिसाब से उठ जाएं। तो विकास की बात में उन्होंने मुझे खड़ा किया है और मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने गाँव का विकास करूँ। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं अपने विकास कराने के लिए जा रहा हूँ, अपने क्षेत्र का, जो यहाँ बहुत तेज़ी से कराना है मुझे। और दूसरी चीज़, जो कुछ हमारे यहाँ के कुछ लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उन्हें सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं जाके अपना ये काम करूँगा और उनको लाभ, सब सरकारी लाभ दिलाऊँगा। आपके पहले मुद्दे पर बात करते हैं, विकास पर। तो विकास का मॉडल क्या होगा? सर सबसे पहले तो मैं नालियों का निर्माण करूँगा, फिर उसके बाद में सड़कों का भी निर्माण करना है सर। तीसरी चीज़ सर, मेरे को यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी है। फिर सर मुझे बिजली की व्यवस्था करनी है और सर मुझे यहाँ का जल की भी व्यवस्था करनी है, जो मैं अपनी एक टीम भी बनाऊँगा युवाओं की। तो वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सबसे प्राथमिकता के आधार पर आप करवाएंगे? सबसे पहले तो सर मैं यहाँ से मजार शरीफ का रोड, लहन पार है यो, यहाँ से मजार का रोड कहते हलवाई की दुकान तक का मैं निर्माण कराऊंगा रोड का। दूसरा, मैं यहाँ नाले पे से चक्की पे तक का ये मेन रोड कराना है सर। और तीसरा मेरा पॉइंट है ये कि जो दवानपुरा है, यहाँ पे सर मुझे लाइट की व्यवस्था करानी है और मुझे यहाँ नाली निर्माण कराना है सर। और चौथा मेरा जो है, जो मैंने अलवियों के मैंने जाके देखा है, वहाँ के रोड के मुझे निर्माण कराना है और नालियों का भी सर मुझे कराना है निर्माण। और इनके अलावा मुझे अपने क्षेत्र का पूरा विकास कराना है। अगर मुझे यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जो नालियाँ टूटी हैं, सड़कें जो टूटी हैं, जैसे कि आप देख सकते, आप बाहर जाएंगे तो काफ़ी जगह आपको जगह जगह नालियाँ और रोड टूटे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका निर्माण करूँगा सर। और इसके अलावा मैं हर गली में, हर मोहल्ले में जाके अपनी टीम को लेके यहाँ का निर्णय करूँगा, वो करना है सर, देखभाल करना है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर सारी गलियों में सीसी रोड डालूँगा। कि बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है। मुख्य जगहों पर लाइट है, बाकी अंदर गलियों में लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। इस स्थिति को आप किस तरह बेहतर करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ के लाइट की व्यवस्था के मैंने आप दमानपुर में जाके देख लीजिए, वहाँ पे खंभे नहीं है, लोगों ने बल्लियों का अपना गाड़ के तार लगा लिए हैं। मैं सबसे पहले वहाँ के जाके अपने खंभे लगवाऊंगा सर। और कुछ मोहल्ले और भी हैं आबादी उसी के बराबर में, अलवी मोहल्ले ले लीजिए आप, उनके पीछे काफ़ी वो हैं, वहाँ पे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है बिजली की व्यवस्था। मैं सबसे पहले ही करता हूँ तो यही सर काम करूँगा, व्यवस्था बिजली की, जो मैं खंभे गड़वाऊँगा और लाइट का पूरा निर्माण करूँगा। और दूसरी जगह सर मैं हर पोल पे लाइट लगवाऊँगा। ये आपका पूरा जो क्षेत्र है मेरा, मैं उसको रोशन करना चाहूँगा सर। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पाइपलाइन पड़वाऊँगा सर, पानी की, कि लोग जो है अपने अपने घरों से पानी पीते हैं नलों का, उसमें गंदा भी होता है या कुछ भी होता है, तो मैं सबसे पहले सर इसका मैं पाइपलाइन का निर्माण कराऊँगा सर। दूसरी चीज़ यह है, गैस की पाइपलाइन की बात करें तो सर कुछ क्षेत्रों में है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है, मैं उसकी भी व्यवस्था कराऊँगा। साथ ही साथ में
वहाँ पे क्योंकि हमें पानी सफ़ा मिल जाए, वह ऐसा मेरी योजना है कि जो मैं सोचता हूँ कि पानी का टैंक लगाया जाए साफ, और अपने अपने घरों में पानी पी सकते हैं। पानी की लाइनें बिछने के साथ साथ हम यहाँ एक पंप भी लगवाएंगे, जिससे कि घरों के लोगों को जाके पानी की सप्लाई साफ मिल सके। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ चौक पड़ी हैं और कई गलियाँ तो ऐसी हैं जहाँ पर बंद नालियों की वजह से गलियों में पानी भर गया है। इस खराब व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? सर देखिए कि सफाई जो है कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे साथ में। सर सफाई के मामले में मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वार्ड नंबर 28 अगर यहाँ का पार्षद बनाया जाता है पार्षद, तो मैं सबसे पहले सर यहाँ पर कर्मचारियों की व्यवस्था करूँ, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी के कम होने की वजह से या कुछ नज़रअंदाज करने की वजह से हो नहीं पा रही सफाई। मैं अगर यहाँ पर पार्षद बनता हूँ तो सर सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्मचारी की व्यवस्था करूँगा और अपने पूरे क्षेत्र में 4 हिस्सों में बांट दूँगा सर, जिससे कि मैं वहाँ के मोहल्ले जो है गलियों के लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि जी आपके यहाँ के साफ़ सफाई की बना दी गई है टीम, आप इन पर अपने हिसाब से काम करा दीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती हो या आपकी ये बात नहीं मान रहे हैं या कोई दिक्कत है तो आप मुझसे शिकायत कीजिए, फिर हम उस पर एक्शन लिया जाएगा। या कोई भी बात होगी वो मैं ऑफिस ले जाकर कहूँगा। सर देखिए, अगर मुझे यहाँ की जनता यहाँ पार्षद चुनती है तो यहाँ पर सर मेरे हिसाब से 30% लोगों को अभी यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली है। जो सर अगर मैं यहाँ का मुझे जनता पार्षद चुनती है तो मैं सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करूँगा और एक लिस्ट बनाऊँगा जिन जिन लोगों को यह प्रधानमंत्री योजना आवास योजना नहीं मिली है। तो सर सबसे पहले मैं लिस्ट बना के उसमें अपनी टीम के साथ में उनका सारा सर्वे करने के बाद में एक लिस्ट बना के और उनको प्रधानमंत्री योजना आवास का लाभ दिलाऊँगा सर। आपके वार्ड नंबर 28 में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है, और अगर आप पार्षद बने तो किस तरह उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाएंगे? सर देखिए, यहाँ अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो सर यहाँ पर 60% लोगों को ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड की। सर अगर मैं यहाँ का पार्षद बनता हूँ तो मैं लोगों के घरों पर जाके यहाँ पे अपने जाऊँगा और उनकी स्थिति पूछनी जाएगी सर, और उनको पूछा जाएगा कि आपको आयुष्मान कार्ड की ये ज़रूरत है योजना का। अगर उनको ये लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ की ज़रूरत है तो सर मैं उनको ये चीज़ या योजना का लाभ दिलाऊंगा। और सर मैं इसका अपने वार्ड वालों को, ये पूरी जो टीम है उनसे भी कहूँगा कि अपने जो इलाके बांट दिए हैं वहाँ पे भी जाके देखें। सबसे वो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए है उज्ज्वला गैस योजना। इस योजना में एक चूल्हा और एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है सरकार की तरफ से उन परिवार के लोगों को जिनके आज भी लकड़ी जलाकर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिसको इस योजना का लाभ की ज़रूरत है, और अगर आप पार्षद बनेंगे तो किस तरह लोगों को इसका लाभ दिलवाएंगे? सर मेरे हिसाब से यहाँ करीबन 15 से 20% लोगों की ज़रूरत है जो सर उन जो आज भी चूल्हे पे गैस पे उस पर चूल्हे पे लकड़ी की रोटी बनाते हैं। तो मैं सर अगर यहाँ का पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहले मैं ये भी वहाँ पे जाके अपनी टीम के साथ वहाँ का सारा सर्वे करा जाएगा और सर देखा जाएगा वहाँ भी कि कौन कौन यहाँ पे चूल्हे से रोटी बना रहा है, और उनके सबके नाम लिख के एक लिस्ट तैयार करूँगा जो मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का लाभ दूँगा सर। जैसा कि क्षेत्र की जनता से जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है और वो है राशन कार्ड को लेकर के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो किस तरह लोगों को राशन कार्ड का फ़ायदा दिलवाएंगे, और क्या आपकी जानकारी में है कि यहाँ कितने लोग ऐसे रह गए हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है? सर देखिए, यहाँ की आबादी के हिसाब की अगर बात करें तो सर कम से कम 10 से 11 हज़ार आबादी है सर। और मैं काफ़ी लोगों से मेरी अभी बात हुई है तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि यहाँ करीबन 250 से 300 लोगों के राशन कार्ड नहीं है। कुछ लोगों ने तो ऐसा ही बताया कि हमने जो करीबन 3-4 साल पहले हम लोगों के 2 यूनिट थे तो उन लोगों ने अब उनका परिवार बढ़ गया, उनके यूनिट भी नहीं बढ़े। तो सर सबसे पहले तो मैं उन लोगों के ये राशन कार्ड बनवाने का काम करूँगा, और दूसरी चीज़ उनके जो यूनिट कम है उनको भी यूनिट बढ़ाने का काम करूँगा सर। यहाँ पे एक चीज़ की और भी समस्या है कि यहाँ पे जो सरकारी पेंशन योजना है वहाँ करीबन 2-3 सालों से नहीं आ रही है। तो सर मैं यहाँ अपने, अगर मुझे जनता यहाँ के पार्षद चुनती है तो सर सबसे पहले मैं विकास भवन में जाके ये जानकारी करूँगा कि किन वजहों से उन लोगों के पास पेंशन की ये योजना नहीं पहुँच पा रही है, उनकी क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी है, क्या दिक्कत है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनकी ये समस्या को लेके हल कर सकता हूँ सर। सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सर अगर मुझे यहाँ का वार्ड नंबर 28 से जो पार्षद बनाया जाएगा,
तो मैं ये जितनी भी योजना है ये सारी योजनाओं का काम करूँगा सर, और इसका साथ ही साथ कुछ और भी जो योजनाएं आएंगी सरकार की वो भी दिलाने का काम करूँगा सर इंशाल्लाह।